नमस्कार दोस्तों। आप हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर जन्माष्टमी का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? इसके पीछे की क्या कहानी है? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इस कहानी की तरफ। एक कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मथुरा का नरेश उस समय था राजा कंस। कंस बहुत ही क्रूर और दुराचारी व्यक्ति था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, और वो देवकी की शादी अपने मित्र वासुदेव के साथ कर देता है। जब राजा कंस देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा था, उस समय भविष्यवाणी यानी कि आकाशवाणी होती है, और वो उसको बताती है कि इसी बहन का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब इस बात को जब राजा कंस सुनता है तो उसको बहुत क्रोध आता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है, और वो अपनी बहन और उसके पति को कारागार में डाल देता है। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी को जब पुत्र प्राप्त होता है तो एक के बाद में एक 7 पुत्रों को राजा कंस बड़ी ही क्रूरता के साथ मार देता है। अब वो बारी थी जब 8वें पुत्र का जन्म होना था, और सावन में अष्टमी के दिन वासुदेव और देवकी के यहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है, और उसके बाद में एक बड़ा ही चमत्कार होता है। और वो चमत्कार ये था कि सारे पहरेदार अपने आप मूर्छित हो जाते हैं, और जेल के सारे ताले टूट जाते हैं और दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते हैं। इसके बाद में वासुदेव उस बच्चे को उठाकर यमुना नदी को पार करते हुए वृंदावन गांव में पहुंच जाते हैं, और उस गांव के मुखिया थे बाबा नंद, और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। वासुदेव अपने बच्चे को यशोदा और नंद बाबा के घर पे छोड़ आते हैं, और वहाँ से एक बच्ची को उठाकर ले आते हैं। अब जो बच्चा वासुदेव छोड़कर आए थे यशोदा और नंद बाबा के यहाँ, उन्हीं का नाम पड़ा कृष्ण, जिसको हम वासुदेव कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, और इनके कई बहुत सारे नाम हैं। बाबा नंद और यशोदा माता के यहाँ पे जब एक बच्चा आया तो उन्होंने उस दिन को एक जन्मोत्सव की तरह बड़े धूमधाम के साथ मनाया, और उसी दिन से और ये दिन था सावन में अष्टमी का दिन था, तो इसी को हम जन्माष्टमी का नाम देते हैं। और तब से ही इस त्यौहार को हम एक बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और यही परंपरा चली आ रही है। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्या वजह थी जन्माष्टमी की। तो ये तो जन्माष्टमी का रहा त्यौहार। उस बच्ची का क्या हुआ आप कहोगे, तो उस बच्ची को लेकर बाबा जो वासुदेव थे वो लेकर कारागार में वापस आ जाते हैं। उसके बाद में पहरेदारों द्वारा राजा कंस को ये सूचित किया जाता है कि आपकी बहन देवकी के यहाँ पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। उसके बाद में राजा कंस आता है और उस बच्ची को उठाकर आकाश की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बच्ची कहीं नहीं जाती, और वो दुर्गा का रूप धारण करके कंस को ये चेतावनी देती है कि दुष्ट अभी भी सुधर जा, अभी भी समय है, अन्यथा तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है, और तुझे मृत्यु प्राप्त कराने वाला व्यक्ति इस दुनिया में आ चुका है। तो ये थी कहानी दोस्तों। आपने देखा कि जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। आप भी बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी अद्भुत कहानियों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।